सच बोलूं, घर पे वर्कआउट का नाम सुनते ही तेरे दिमाग में एक ही लाइन आती है, इससे क्या ही होगा। ना वेट्स हैं, ना मशीन्स, ना फ्लैशी सेटअप। पर फिर भी रोज मिरर के सामने खुद से कहता है, काश बॉडी थोड़ी स्ट्रांग होती, काश हाथों में दम होता, चेस्ट टाइट होती और कॉन्फिडेंस बोलने से पहले ही दिखता। फिर प्लान बनता है, जिम ज्वाइन करूंगा, पर हर बार वही कहानी, पैसे नहीं, टाइम नहीं, इक्विपमेंट नहीं। सुन भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तू घर पे वर्कआउट करता है, प्रॉब्लम ये है कि तू मानता है घर पे बॉडी नहीं बनती। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कैसे बिना जिम, बिना डंबल, सिर्फ अपनी बॉडी के साथ रियल कैलिस्थेनिक्स बॉडी बनाई जा सकती है। एंड तक वीडियो देखेगा ना तो एक बात क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, जिम एक ऑप्शन है पर मेहनत कंपलसरी है। फर्स्ट, कैलिस्थेनिक्स बॉडी होती क्या है? सबसे पहले ये कंफ्यूजन क्लियर करते हैं। कैलिस्थेनिक्स बॉडी मतलब सिर्फ सिक्स पैक नहीं। कैलिस्थेनिक्स बॉडी मतलब स्ट्रॉन्ग आर्म्स, टाइट चेस्ट, सॉलिड बैक, हार्ड लेग्स और एक एथलेटिक लुक। वो बॉडी जो दिखती भी स्ट्रॉन्ग है और काम भी करती है। ये बॉडी शो के लिए नहीं होती, ये बॉडी कंट्रोल के लिए होती है। और सबसे बड़ी बात, ये बॉडी घर पे बनती है। सेकंड बिगेस्ट मिथ जो लोगों को रोक देता है, और यही सबसे बड़ा झूठ है जो तुझे बताया गया है, इक्विपमेंट के बिना मसल नहीं बनती। भाई अगर ये सच होता ना तो जेल के अंदर कोई स्ट्रांग नहीं होता, आर्मी ट्रेनिंग में बॉडी वेट का यूज नहीं होता, जिम के बाहर कोई एथलीट नहीं होता। सच ये है, मसल को वेट नहीं चाहिए, टेंशन चाहिए, और टेंशन बॉडी वेट से बहुत इजीली क्रिएट होती है। थर्ड, फाउंडेशन। यही 90% लोग फेल होते हैं। कैलिस्थेनिक्स बॉडी 4 बेसिक पिलर्स पे बनती है। अगर ये 4 क्लियर हैं तो बॉडी अपने आप ग्रो करेगी। 1, पुश। इसमें आता है पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, पाइक पुशअप्स। ये चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स बनाते हैं। अगर पुश वीक है तो अपर बॉडी कभी भारी नहीं लगेगी। 2, पुल। इसमें आता है पुलअप्स, नेगेटिव पुलअप्स, रोज, टेबल या बेड के नीचे। पुल के बिना बॉडी आधी अधूरी है। बैक और बाइसेप्स इसी से बनते हैं। और हाँ, सिर्फ पुशअप्स करेगा तो पोस्चर बिगड़ जाएगा। 3, लेग्स। लोग लेग्स स्किप कर देते हैं, फिर बॉडी कार्टून जैसी लगती है। लेग्स के लिए स्क्वाट्स, लंजेस, जंप स्क्वाट्स। स्ट्रॉन्ग लेग्स इक्वल्स हाई टेस्टोस्टेरोन इक्वल्स फास्ट मसल ग्रोथ। 4, कोर। सिर्फ एब्स नहीं भाई, कोर मतलब प्लैंक, लेग रेजेस, हॉलो होल्ड। स्ट्रॉन्ग कोर से बैलेंस बेटर होता है, पुश और पुल स्ट्रॉन्ग होता है, बॉडी टाइट दिखती है। 4th, अब मैं तुझे रियल होम वर्कआउट बता रहा हूँ। ये वर्कआउट बिगिनर से इंटरमीडिएट तक के लिए है। सिर्फ फ्लोर चाहिए और थोड़ी सी जगह बस। पुश सेक्शन से पुशअप्स 10 से 15, डिक्लाइन पुशअप्स 8 से 10, पुल सेक्शन से टेबल रोज 10 से 12, डोर रोज 15 से 20, लेग सेक्शन से स्क्वाट्स 20 से 25, लंजेस 10 से 15 ईच लेग, कोर सेक्शन से क्रंचेस 25 से 30, प्लैंक होल्ड 45 से 60 सेकंड। और सुन, अगर तू ये वर्कआउट सच में ऑनेस्टली कर लाए ना तो स्वेट आएगी, सांस हैवी होगी और बॉडी खुद बोलेगी, हाँ भाई काम हो रहा है। 5th, प्रोग्रेस का रूल। यही बॉडी बनती है। सबसे बड़ा रूल याद रख, हर वीक थोड़ा सा टफ, मतलब पुशअप्स 10 से 12, प्लैंक 40 सेकंड से 60 सेकंड, स्क्वाट्स स्लो और डीप। कैलिस्थेनिक्स में ईगो नहीं, कंट्रोल चलता है। 6th, डाइट का सच, सिंपल लैंग्वेज में। मैं तुझे फैंसी डाइट नहीं बोलूंगा, बस 4 चीजें फॉलो कर। हर दिन प्रोटीन खा, अंडा, दाल, दूध, पनीर, चना। जंक फूड कम कर, पानी ज्यादा पी। मसल पानी से ही पंप होता है। भूखा मत रह वरना बॉडी मसल तोड़ देगी। जिम डाइट नहीं, कंसिस्टेंसी डाइट चाहिए। 7, रिजल्ट्स कब दिखेंगे? सच बोलता, 2 वीक में स्ट्रेंथ फील होगी, 4 वीक में शेप दिखेगी, 8 to 12 वीक्स में लोग नोटिस करेंगे, और सबसे बड़ी चीज कॉन्फिडेंस आएगा। तो मिरर में खुद को बोलेगा, हाँ भाई मैं चेंज हो रहा हूँ। और ये है कुछ कॉमन गलतियां, इनसे बच के रहना। फर्स्ट, सिर्फ पुशअप्स करना। सेकंड, रोज वर्कआउट करना बिना रेस्ट। थर्ड, जल्दी रिजल्ट चाहना। फोर्थ, फॉर्म की जगह ईगो। कैलिस्थेनिक्स पेशेंस का गेम है, और जो टिक गया वो अलग लेवल पे गया। और हाँ, अगर तू सोच रहा है कल से स्टार्ट करूंगा, तो भाई तू ऑलरेडी लेट है। आज फ्लोर पे बैठ, एक पुशअप मार और सिस्टम ऑन कर। जिम बहाना है, घर सोल्यूशन है। और अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ ले, मैं तेरी मदद करूंगा। और ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे।